आज हमें बड़ा ही अच्छा मौका मिला है, हम जीएसटी के बारे में जानने वाले हैं। यस बेटा यस, अचानक से हमें अगर जीएसटी की दुनिया में पधारने का मौका मिला तो हम जीएसटी जरूर करेंगे। तो जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सबसे पहले ये गुड्स क्या होता है, ये सर्विस क्या होती है? सर्विस नहीं बेटा, एस एंड एस दोनों के पीछे एस है, मतलब गुड्स सभी सर्विसेज, एक्सेप्ट जिनको बाहर फेंक रखा है नेगेटिव लिस्ट के द्वारा। टैक्स, अभी टैक्स क्या होता है आराम से समझाता हूं। टैक्स क्या होता है? टैक्स एक कंपलसरी एक्सटोर्शन ऑफ मनी होता है बेटा। क्या होता है? कंपलसरी एक्सटोर्शन ऑफ मनी होता है जो किसी एक्ट या फिर लॉ के अंडर लिया जाता है। क्या होता है बेटा? टैक्स क्या होता है? एक कंपलसरी एक्सटोर्शन ऑफ मनी होता है बेटा। इसके अंदर मेड अंडर एनी एक्ट या लॉ। मतलब बेटा कंपलसरी का मतलब है देना ही देना है, ठीक है। कंपलसरी वसूली, एक्सटोर्शन का मतलब होता है वसूली। क्या करती है गवर्नमेंट? ऐसे ही तो करती है गवर्नमेंट। क्या करती है? कंपलसरी एक्सटोर्शन करती है। वैसे अगर मैं आप लोगों को इनमें बताऊं, एक एग्जांपल लेता हूं सर, ये इसका मतलब अगर मैं समझूं तो इसका मतलब क्या होता है? कंपलसरी का मतलब देना ही देना है। एक्सटोर्शन मतलब छीनना, वसूली, छीनना ऑफ मनी, दैट इज पैसा। बेटा यहीं तक पढ़ते हैं। क्या आपने मूवी देख रखी है कोई सी मूवी? हाँ बेटा, अगर पुरानी मूवी देखोगे तो ऐसे होता है, मैं शाका बोल रहा हूं और मैंने तुम्हारी बेटी को कब्जे में ले रखा है। अगर अपनी बेटी को बचाना चाहते हो तो एक खोखा लेके आ जाओ। ये वो कंपलसरी एक्सटोर्शन ऑफ मनी नहीं था? हाँ कंपलसरी एक्सटोर्शन मनी है सर। अब देना पड़ेगा, हाँ देना पड़ेगा बेटी को छुड़वाने के लिए। दूसरा, वो चाकू लेके आते थे भाई, हे हे शाबा, इन सभी दुकानदारों से 100 रुपए लो रे, 100 रुपए ले लो। किस चीज के भाई साहब? वो पूछा, हाँ जी भाई जी किस चीज के? हफ्ता वसूली, हफ्ता वसूली। क्या सबको देने पड़ते थे? हाँ सबको देने पड़ते थे। क्या कोई बच सकता था? नहीं। तो वो भी तो कंपलसरी, सबको देने 100 रुपए। हाँ कंपलसरी है। एक्सटोर्शन, जो नहीं देगा उससे छीने जाएंगे। छीन भी रहे हैं, और क्या छीन रहे हैं सर? पैसा। फिर तो सर ये भी टैक्स हो गया? नहीं बेटा नहीं। अगली बात पढ़िए, अगली बात पढ़िए, यहीं पर तो मिठास है। यही तो कवि कहना चाहता है। क्या कहना चाहता है कवि? इस बात पर गौर करें। मेड अंडर एनी एक्ट और लॉ प्लस टू सपोर्ट द गवर्नमेंट या पब्लिक। मतलब वो छीन रहे हो पैसा, वो किसी कानून में लिखा होना चाहिए, और कानून में लिखकर जो आप वो पैसा ले रहे हो पब्लिक के बेनिफिट के लिए ही आपको यूज करना चाहिए। सर गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट ऐसे ही करती है ना, गवर्नमेंट टैक्स ले रही है आप लोगों से। अभी भूल जाओ टैक्स क्या होता है, मैंने बताया टैक्स ले रही है। हाँ सर टैक्स के रूप में पैसा ले रही है। जी सर, टैक्स के रूप में आपसे पैसा ले रही है, और उसको कहाँ यूज कर रही है? देखो, क्या गवर्नमेंट ओल्ड एज पेंशन देती है? हाँ सर, हमारे जो दादा दादी हैं या फिर माता पिता हैं उनको पेंशन मिलती है। हाँ। क्या रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर को पैसा देती है? हाँ। क्या हमारे जो भी फौजी भाई हैं उनको दे रही है? यस सर। क्या हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बना रही है? रोड वगैरह बना रही है, रोड, गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेजेस, पार्क वगैरह बना रही है। तो किसके लिए बना रही है? पब्लिक के लिए तो बना रही है। यस। कोई भी डिसेबल व्यक्ति है उसकी हेल्प की जाती है। मतलब क्या करती है? जो भी टैक्स के रूप में वो पैसा लेती है गवर्नमेंट, क्या लेती है? लेती है पैसा, वो हमें ही दे देती है। वो हमें ही, मतलब पब्लिक के बेनिफिट के लिए ही यूज करती है। तो ये होती है बेटा टैक्स की डेफिनेशन, ठीक है। हालांकि आप लोगों को ये चीजें डेफिनेशन याद नहीं करनी है। कोई क्या नाम है, ग्रेजुएशन वाला मास्टर वाला बच्चा देख रहा है तो उसके टैक्स की डेफिनेशन आ सकती है, लेकिन 11th वाले बच्चों डेफिनेशन डेफिनेशन नहीं, मैसेज जीएसटी एस जीएसटी अभी आप समझो, मैं फिर बाद में बता दूंगा कि ये आपको करना है। अभी ज्ञान लो। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। सर कैसी सर गाना आप है ना, कोई भी वो गलत बोल, कोई बात नहीं, फीलिंग समझो। सर फीलिंग समझ रहे हैं, ठीक है। तो एक कंपलसरी एक्सटॉर्शन ऑफ मनी है। तो मतलब सिंपल सी बात है सर, अगर मैं जीएसटी को बोलूं तो जीएसटी के तहत अगर आप लोग, गवर्नमेंट हमसे पैसा ले रही है, क्या ये टैक्स है? यस सर। क्या किसी कानून में लिखा हुआ है? यस सर। जीएसटी एक्ट 2017 में लिखा हुआ है कि क्या गवर्नमेंट पैसा ले सकती है। क्या सर उस पैसे का गवर्नमेंट पब्लिक बेनिफिट के लिए यूज करती है? यस, पब्लिक के वेलफेयर के लिए यूज करती है, ठीक है। बेनिफिट मेड अंडर एनी एक्ट टू सपोर्ट, मतलब बेनिफिट बेटा, सपोर्ट का मतलब बेनिफिट, बेनिफिट किसी बेनिफिट के लिए, पब्लिक के बेनिफिट के लिए, ठीक है सर। सर गुड्स एंड सर्विस क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज क्या होता है? चलो एक बार इनको भी हम देख लेते हैं। बेटा गुड्स का मतलब होता है जो चीज एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती है।
जो चीज एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती है, मतलब सर एक स्थान से दूसरे स्थान पर मतलब वो सारी की सारी संपत्तियां जो चालू हैं सर, चालू मतलब चलने वाले योग्य है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, ठीक है, दैट इज सर मूवेबल। जितनी भी मूवेबल होती हैं बेटा वो गुड्स होती हैं, और बेटा अदर देन गुड्स सारी चीजें सर्विस होती हैं, अदर देन गुड्स सारी चीजें सर्विस होती हैं, ठीक है, अदर देन गुड्स, अदर देन गुड्स। हालांकि मैं जीएसटी में काफी सारी चीजें बताता हूं कि मनी एंड सिक्योरिटी जीएसटी के गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन में नहीं आती, और ये नहीं होता वो नहीं होता, हम उस चीज पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बेसिक नॉलेज ले रहे हैं, ठीक है। जिन बच्चों ने मेरी क्लास ले रखी है जीएसटी की उनको पता है, यस सर हमें पता मनी एंड सिक्योरिटी जीएसटी की दुनिया से बाहर है। तो अभी मैंने बताया गुड्स क्या होता है सर, गुड्स होता है मूवेबल थिंग्स, और क्या नाम सर्विस होता है जो गुड्स नहीं है, ठीक है। वैसे जो मैं भी आपको दे रहा हूँ ये सर्विस ही है बेटा, ठीक है, हाँ सर सर्विस ही है। उसके बाद मैंने टैक्स बता दिया, टैक्स क्या होता है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, अब मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनना बेटा। मैंने कहा ये बिस्ला गारमेंट्स है, आराम से समझना, अच्छे से समझना। मैंने कहा ये बिस्ला गारमेंट्स है, बिस्ला गारमेंट्स है, अच्छे से समझना। जीएसटी बढ़ रहे हो और बता ना रहे, आपने जितना पढ़ा क्या आपको हार्ड लगा? ये बच्चे कहते हैं टैक्स हार्ड है, कौन कहता है टैक्स हार्ड है? टैक्स को टैक्स मान के पढ़ो ही मत, ठीक है, कहानी समझो कहानी, ठीक है सर। सर कोई भी बिजनेस क्यों किया जाता है बेटा, कोई भी बिजनेस किया जाता है, हमारा मेन मोटिव क्या होता है? मेन मोटिव क्या होता है बताना एक बार, मेन मोटिव क्या होता है? जर्नल से बता रहा हूं मैं, जर्नल एंट्री से बता रहा हूं कि कोई भी धंधा खोला जाता है तो क्यों खोला जाता है सर? एक ही मकसद होता है, कौन सा मकसद होता है बताना तो जरा। सर प्रॉफिट कमाना। मैंने क्या कमाना है सर? प्रॉफिट कमाना है, आया ना जी सर, प्रॉफिट कमाना है। बेटा आपको प्रॉफिट कमाना है तो प्रॉफिट कमाने के लिए आपको कौन कौन से हथियारों का यूज करना पड़ेगा? सर हथियार नहीं, हम तो सेल परचेज करेंगे बेटा, ये सेल परचेज आपके हथियार ही है। यस सर, तो सेल और परचेज करेंगे सर, मतलब सर सस्ता खरीदेंगे महंगा बेचेंगे और जो भी खर्चे होंगे वो भी लेस कर देंगे, नॉर्मली हम सेल परचेज बोल देते हैं। हाँ सर सेल परचेज करेंगे, सेल परचेज करोगे फिर प्रॉफिट आएगा, ये सारे कर्मकांड आप करते हो। यस सर, अब मेरी बात को ध्यान सुनो, मैं ऐसे बोल दूं, लिखने के लिए समय दे देंगे बाद में आपको, ऐसे बोल दूं? हाँ सर, मैंने कहा सेल किया मैंने, लेटर सपोज 1 लाख का, क्या किया बेटा मैंने? 1 लाख का सेल किया जी सर। मैंने कहा मैंने परचेज भी किया था, मैंने परचेज भी किया था, लेटर सपोज ये माल मैंने परचेज किया था 60,000 का जी सर। मैंने कहा मेरे को प्रॉफिट हो गया और मेरा कोई खर्चा नहीं है, लेटर सपोज कोई खर्चा नहीं है, हालांकि कोई और खर्चे भी हो सकते हैं। मैंने कहा कि कोई खर्चा है ही नहीं मेरा, एज्यूम कर रहा हूँ बेटा कोई खर्चा नहीं है, 40,000 और हो तो उसको लेस कर देंगे, अब मेरे को सिंपलिसिटी के लिए मैंने ये किया है। तो बेटा आपको पता है गवर्नमेंट क्या कहती है? गवर्नमेंट क्या कहती है? आपने जितना भी, आपने अगर मैं इनके सबके सामने एक एक जीरो लगा दूं, हाँ सर एक एक जीरो लगा दूं, क्योंकि सर मजा नहीं आ रहा, 10 लाख लिखो, ठीक है, 6 लाख लिखो, और प्रॉफिट को थोड़ा 4 लाख तक बढ़ा दो सर, 4 लाख हो गया बेटा, अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, हाँ सर बड़ा बड़ा अमाउंट है। तो मैंने कहा गवर्नमेंट आपसे 2 प्रकार से टैक्स लेती है, गवर्नमेंट आपसे 2 प्रकार से टैक्स लेती है। सर कैसे? देखो बेटा, देखो मेरे भाई यहाँ तो टैक्स लगेगा ही लगेगा, हाँ सर हमें पता है कि आपने जितना भी पैसा कमाया, ये तो आप सुनते आ रहे हो, हाँ आपके माता पिता भी टैक्स दे रहे होंगे, हाँ सर हमने पता है 2.5 लाख से ज्यादा ऊपर जिसकी भी इनकम होती है ना उसको टैक्स देना पड़ता है, लेकिन कईयों ने तो ये सुन रखा होगा कि आज के समय में 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। ऐसा नहीं है, अगर आपकी 5 लाख तक की इनकम है तो आपको रिबेट मिल जाता है, तो आपको कोई टैक्स नहीं मिलता, लेकिन जैसे ही आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा हो जाती है ना बेटा, तो आपको 2.5 लाख तक की लिमिट लगती है, उसके ऊपर टैक्स लग जाता है, ठीक है सर। ये बड़ी बात बता दी मैंने, जिसका समझ में आए बहुत बढ़िया, अदरवाइज इसको इग्नोर करो, ठीक है, हाँ सर इग्नोर कर देंगे, इग्नोर तो हम बड़ी अच्छी से करते हैं सर, ठीक है। मैंने कहा हम टैक्स 2 जगह पे देते हैं बेटा, एक तो यहाँ 4 लाख पर टैक्स देते हैं, हाँ क्योंकि आपका प्रॉफिट हुआ बेटा, एक यहाँ सेल पर भी टैक्स देते हैं, यहाँ पर भी टैक्स देते हैं, 2 जगह हम टैक्स देते हैं बेटा। एक टैक्स देते हैं बेटा यहाँ पर, एक टैक्स देते हैं बेटा यहाँ पर, ये 2 प्रकार के टैक्स है। अब ये 2 टैक्स कौन कौन से होते हैं बताता हूँ बेटा। जो आप अपने मार्जिन पर पैसा अपने मार्जिन पर टैक्स देते हो बेटा गवर्नमेंट को, तो ये आपकी पॉकेट में से जाता है, तो ये आपकी पॉकेट में से जाता है, तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। क्या बोलते हैं इसको? डायरेक्ट टैक्स। अगर मैं आपकी भाषा में बोलूं तो इनकम टैक्स, इनकम टैक्स, ठीक है। वैसे इनकम टैक्स का कौन सा एक्ट है? इनकम टैक्स एक्ट 1961 बेटा। डायरेक्ट टैक्स यहां पर मतलब जो भी व्यक्ति कमाता है अपने प्रॉफिट पर जो टैक्स पे करता है उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, दैट इज इनकम टैक्स, ठीक है। इनकम टैक्स का एक्ट कौन सा है? एक्ट 1961 के तहत गवर्नमेंट आपसे पैसा लेती है। लेकिन सर हमारा तो मुद्दा ये है ही नहीं, हाँ ये मुद्दा हमारा है नहीं, लेकिन मैंने बताया कि ये भी हमारा होता है। हम क्या कर रहे हैं बेटा, यहां कर रहे हैं, जब जब सेल परचेज होगी, श्री कृष्ण ने भी कहा था, जब जब धर्म पर
क्या नाम है, जब जब धर्म की मतलब धर्म का पराजय होगा तब तब हम आएंगे, ठीक है। मतलब जब जब पाप धरती पर बढ़ेगा तब तब धर्म की रक्षा करने के लिए श्री कृष्ण जी आएंगे। तो यही बोलता है जब जब सेल परचेज होगी तब तब जीएसटी आएगा, जब जब सेल परचेज होगी तब तब जीएसटी आएगा, ठीक है। ओके सर, तो यहाँ पे सेल परचेज हो रही है तो यहाँ पे टैक्स लगेगा। बेटा टैक्स का क्या नाम है, जीएसटी, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो आपको यहां से मेरे ने एक कंक्लूजन निकालना है। क्या कंक्लूजन निकालना है, मतलब सर जीएसटी कब लगेगा, जब जब सेल या परचेज होगी। बेटा एक व्यक्ति सेल कर रहा है, दूसरे के लिए परचेज होगी, ठीक है। तो सेल और परचेज साथ साथ ही चलता है, मतलब एक बंदा सेल कर रहा है उस पर टैक्स लगा रहा है, तो परचेज कर रहा है तो वही उस पर टैक्स लग के आएगा ना बिल पे। यस सर, मतलब जब जब सेल परचेज होगी तब तब टैक्स लगेगा, ठीक है। ओके सर, मतलब सिंपल सी बात, सेल किया तो टैक्स लगा। यस सर, सेल किया तो टैक्स लगा। ओके 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 ओके, जिसको जो लिखना है बेटा